गाइस आज हमें बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तो स्पीड मेंटेन करके चलेंगे। बैलेंस शीट आपके सामने है, वन टाइम पोस्टिंग रेडी करो। कैपिटल बैलेंस कैपिटल अकाउंट के ब्रॉड डाउन में ऑन द क्रेडिट साइड, बैंक बैलेंस बैंक अकाउंट के ब्रॉड डाउन में ऑन द डेबिट साइड, और कैश का बैलेंस भी बैंक में डिपॉजिट कर देना। तो ब्रॉड डाउन के नीचे आपका कैश आ गया, ठीक है। रियलाइजेबल एसेट्स, एसेट्स को जीरो करने की एंट्री बोलो, रियलाइजेशन टू एसेट, उसमें टू स्टॉक, टू डेटर, टू प्लांट मशीनरी, टू लैंड बिल्डिंग, टू फर्नीचर, टू गुडविल, टू प्रीपेड, ये सब चला जाएगा। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी है? हाँ दिख रहा है मेरे को, रिजर्व, पीएनएल। क्रेडिटर और बिल पेबल रेशियो नहीं बताया तो क्या होगा? इक्वल, बट इस क्वेश्चन ने बता रखा, सुन लो 3:2 रेशियो अगर नहीं लिखा होता तो इक्वल लेते हैं, बट इस क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन में है 3:2, ठीक है। क्रेडिटर बिल पेबल जीरो करेंगे, क्रेडिटर बिल्स पेबल टू रियलाइजेशन, ये बाय साइड में आ गया। रिजर्व पीएनएल बांट दो। गाइस क्या तीन मेजर अकाउंट्स के अलावा विच इज योर रियलाइजेशन कैश कैपिटल, दो और बनेंगे? बहुत बढ़िया। एक लोन बाय बी बनेगा, इसका ब्रॉड डाउन किधर आएगा? लायबिलिटी है तो क्रेडिट साइड पे। लोन टू ए, इसका ब्रॉड डाउन कहां आएगा? डेबिट साइड पे। अच्छा इसको पैसे दोगे तो एंट्री क्या होगी? लोन टू कैश, लोन टू कैश। इससे पैसे मंगाएंगे तो एंट्री क्या होगी? कैश टू लोन। लेकिन आप बैंक अकाउंट बना रहे हैं तो बैंक अकाउंट यूज करें। फटाफट पहले ये 5 मेजर अकाउंट्स रेडी करें, वन टाइम पोस्टिंग, और फिर हम सेकंड स्टेप पे जाएंगे। बैंक अकाउंट बनाओ, ये कैश भी बैंक में डाल दो। बोलो। डेटर 66 के लेंगे, प्रोविजन इस तरफ की आइटम मान के रिवर्स हो गया, क्योंकि फ्यूचर नहीं है बिजनेस का, बिजनेस बंद कर रहे हो तो बैड डेट कैसे हो सकते हैं? तो प्रोविजन पूरा रिवर्स हो जाएगा। प्रोविजन रिवर्स करो, पूरा गेन है। आगे प्रोविजन का कुछ नहीं होगा, कुछ नई बातें आएंगी। पहले एक बार वन टाइम पोस्टिंग तो कर दो। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, हाँ वन टाइम पोस्टिंग कर दो। 3:2 रेशियो, 3:2 है गाइस। वन टाइम पोस्टिंग रेडी करें फटाफट। भाई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉसेस बढ़ते हैं, ऐसे ही थोड़ी कुछ भी बांट दोगे। सुन लो तरीका क्या है, इधर कभी सुन लो। कैपिटल बैलेंस कैपिटल अकाउंट के ब्रॉड डाउन में, क्रेडिट साइड क्योंकि लायबिलिटी। बैंक बैलेंस बैंक अकाउंट के ब्रॉड डाउन में, डेबिट साइड क्योंकि एसेट। कैश भी बैंक में डाल दिया, बैंक टू कैश, ठीक है। फिर जो एसेट से पैसा रियलाइज हो जाएगा वो रियलाइजेशन में क्लोज हो गए डेबिट साइड। जिन लायबिलिटीज को पैसा देना है वो रियलाइजेशन में क्लोज हो गई क्रेडिट साइड। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉसेस बढ़ जाएंगे। ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस में क्या आ रहा है? सिर्फ एक आ रहा है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। गुडविल नहीं मानते, क्यों? गुडविल एसेट है जो रियलाइज हो जाएगी डिसोल्यूशन पे, जिससे पैसा आ सकता है, बेच सकते हैं। 3:2 गाइस, वन टाइम पोस्टिंग रेडी। रिजर्व पीएनएल भी बढ़ जाएगा। लोन बाय बी और लोन टू ए के दो सेपरेट अकाउंट बनेंगे, सिंगल लाइनर हो गया वन टाइम पोस्टिंग। ब्रो लायबिलिटी है, ब्रॉट डाउन ऑन द क्रेडिट साइड, दैट्स इट। एसेट है, ब्रॉट डाउन ऑन द डेबिट साइड, कहानी खत्म। अभी टू कैश बाय कैश मत करना, क्योंकि वो डबल इंपैक्ट बाद में देखेंगे, है ना। पहला स्टेप इज वन टाइम पोस्टिंग। किस किस का रेडी है? क्या रह गया? आपका हो गया पूरा? दो चेक करा दो गाइस, चेक करें। वन टाइम पोस्टिंग चेक कर लें, किस किस की वन टाइम पोस्टिंग कंप्लीट है? वन टाइम पोस्टिंग कंप्लीट है, फटाफट देखें। वन टाइम पोस्टिंग में इधर सामने देख लो, कैपिटल बैलेंस कैपिटल अकाउंट के ब्रॉड डाउन में ऑन द क्रेडिट साइड, बैंक बैलेंस बैंक अकाउंट के ब्रॉड डाउन में ऑन द डेबिट साइड, और इधर हमने कैश बैलेंस भी डिपॉजिट कर दिया। कोई दिक्कत? तो आप 30 को ब्रॉड डाउन लिखते और फिर आप ये लिख देते, ठीक है, आपने कैश का बना दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। कैपिटल बैलेंस कैपिटल अकाउंट के ब्रॉड डाउन में, लायबिलिटी है क्रेडिट साइड पे। कौन सी कंबाइंड एंट्री? एंट्री थोड़ी कर रहे हो आप, तो पोस्टिंग कर रहे हो ना, एंट्री कहां करी? ठीक है, हाँ मैं दिखा रहा हूं, प्लीज आराम से, ठीक है। ये कैपिटल बैलेंसेस आ गए, ब्रॉड डाउन ऑन द क्रेडिट साइड। ये बैंक बैलेंस आ गया, ब्रॉड डाउन ऑन द डेबिट साइड, इसमें कैश भी आ गया। फिर आपने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बांट दिए, चेक कर लो। 20, 400, 13, 600, 6600, 4400। क्या आपने एडवर्टीजमेंट अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस हटा दिया? अब रियलाइजेशन, स्टॉक, डेटर, प्लांट मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, क्या क्या लिखा है? एडवर्टीजमेंट नहीं, ऑब्वियसली काट दिया। क्या क्या आ गया? मेरे को तो हैंड राइटिंग नहीं समझ आ रही।
सही है ना, अमाउंट सारे आ गए। इधर देख लो, प्रोविजन रिवर्स हो गया, क्रेडिटर बिल्स पेबल। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, एक सेकेंड, कोई लोग टेप रहे इसको, इधर सामने देखें भाई लोग, बात नहीं, सामने देखें, क्या प्रोविजन से रिलेटेड कोई बात आगे लिखी होगी? सर आप बिजनेस डिसॉल्व कर रहे हो, धंधा बंद कर रहे हो, प्रोविजन रिवर्स हो गया, सीधा सीधा फायदा बुक हो गया, इससे रिलेटेड आगे कोई मैटर नहीं आएगा। एक बच्चा बोलता बैड डेट हो गए, प्रोविजन यूज करेंगे। मैंने कहा जितने बैड डेट हुए आपको पैसा कम मिला, जितना मिल रहा है कैश टू रिलेशन नक्की करो। क्या बात समझ रहे हैं? एग्जांपल लेते हैं, लेट से आपके डेटर्स है 1 लाख और प्रोविजन फॉर बैड डेट था 20,000 का, वो 20,000 तो आपने रिवर्स कर दिया पूरा। अब अगर डेटर से कम पैसा मिल रहा है तो कुछ नहीं है, जितना मिल रहा है पकड़ लो, कैश टू रियलाइजेशन। यहां पे बैड डेट का मैटर आएगा क्या? नहीं, जितना पैसा आ रहा है कैश टू रियलाइजेशन करो, जो भी नुकसान हुआ है वो रियलाइजेशन में कंटेन हो चुका है। मैं अलग से कोई खर्चा या बैड डेट या कोई कमाई अलग से वो नहीं बुक होगा, वो रियलाइजेशन में कंटेन होगा। गाइस एक बात सुनना बहुत ध्यान से, इस क्वेश्चन में कौन मेरे को बताएगा पहली बार एक नया, ये क्या आंसर दिखा दिया क्या? अच्छा माय बैड। सुनो गाइस, इस क्वेश्चन में पहली बार एक नया पॉइंट आया, कौन बताएगा कौन सा? प्रीपेड। एक बात सुनना, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, जिस बिल्डिंग में, जिस प्रॉपर्टी में आप धंधा रन कर रहे हो उसकी आपने फायर इंश्योरेंस करा रखी थी और उसकी वैलिडिटी आगे बहुत महीनों तक है, हो सकता है अगले साल में भी कुछ जा रहा हो, प्रीपेड अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस हो सकता है ना। तो अब एक बात बताओ, जो इंश्योरेंस का फायदा आपको फ्यूचर में मिलेगा, अब फ्यूचर है ही नहीं, क्या आप इंश्योरेंस कंपनी को बोलोगे हम तो धंधा बंद कर रहे हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम जो हमने दे रखा था वापस करो? कह रहे पागल हो गए क्या? आपने इंश्योरेंस पेनल्टी पुनल्टी कुछ नहीं, टुल्लू कुछ नहीं मिलेगा। क्या आपने बात समझना, आप धंधा बंद कर रहे हो, आपने कुछ प्रीपे कर रखा था, कोई खर्चा आपने एडवांस दे रखा था, इंश्योरेंस कंपनी को आपने प्रीपे कर रखा था, पहले दे रखा था, वो आगे आने वाले में उसका बेनिफिट मिलेगा आपको, लेकिन आगे जा ही नहीं रहा। आप जब बिजनेस बंद कर रहे हो, क्या उसका कोई बेनिफिट डिराइव होना है? तो क्या जो आपने प्रीपे कर रखा था वो सारा आपका नुकसान हो गया। क्या बात समझ रहे हैं? आज से आप बिजनेस बंद कर रहे हो, डिसॉल्व कर रहे हो, सब साथ हैं, आज से आप बिजनेस बंद कर रहे हो, डिसॉल्व कर रहे हो, तो जो इंश्योरेंस करा रखी थी आपने फायर इंश्योरेंस, क्या वो पैसा वेस्ट हो गया? वेस्ट हो गया, तो अब वो आपका नुकसान हो गया। गाइस एक बात बताओ, क्या आपने जब प्रीपेड रियलाइजेशन के डेबिट में डाला, क्या आपने ये नुकसान बुक कर लिया? क्या इसके बारे में आगे कोई इंफॉर्मेशन होगी? जो रटने वाले बच्चे होते हैं वो कहे कैश टू रियलाइजेशन, हाँ इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी तुमको, बिल्कुल भी नहीं देगी। वो क्या कहते हैं, अरे जिस एसेट के बारे में नहीं लिखा होता वो बुक वैल्यू पे रियलाइज होता है। क्या प्रीपेड इंश्योरेंस कंपनी से तुम पैसा निकलवा पाओगे कि मैंने इंश्योरेंस कराई थी अब मैं बिजनेस बंद कर रहा हूं, मेरे को रिफंड करो, वैसा करो? कुछ नहीं है, ठीक है। लायबिलिटी कहां से आ गई बीच में? उनका वो एक बिजनेस खत्म हो रहा है, अरे हमारा बिजनेस बस खत्म हो रहा है। क्या बात समझ गए भाई? अपने पर्सपेक्टिव से सोच ले, अपना धंधा बंद कर रहे हैं, हाँ बात करेंगे इस बारे में। मतलब कोई खर्चा आपने प्रीपे कर रखा है, तो आप अभी के लिए, अभी पहली बार आपके सामने आया प्रीपेड इंश्योरेंस, आप धंधा बंद कर रहे हो, आपको इसके तरफ से कोई पैसा नहीं आना, तो यह बिल्कुल बेकार हो चुका है। जैसे प्रोविजन को कोई पैसा नहीं देना, वो आपने रिवर्स कर दिया, फायदा बुक हो गया, वैसे ही क्या प्रीपेड रिवर्स हो गया एक तरीके से। रिलेटेबल नहीं है दोनों, बट कॉन्सेप्ट एक ही तरीके से चल गया हमारा। क्या बात समझ पाते हैं? अच्छा, वैसे किसी लायबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो तो बुक वैल्यू पे पे ऑफ होगी, और सिमिलरली एसेट के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो तो बुक वैल्यू पे रियलाइज होगा, एक्सेप्ट इनटैंजिबल एसेट्स। ठीक है, क्या बात समझ पाए? क्या पॉइंट शुरू कर दें? वन टाइम पोस्टिंग रेडी है सबकी? पकड़ो, हाँ जी, पहले ध्यान से। अब सेकंड स्टेप क्या है? ड्यूअल पोस्टिंग। पैसा आ रहा है, एंट्री बोलो, कैश टू रियलाइजेशन, पैसा जा रहा है, ठीक है। अब एसेट बेचा तो कैश टू रियलाइजेशन, एसेट पार्टनर ले गया कैपिटल टू रियलाइजेशन, लायबिलिटी पे ऑफ करी, खर्चा पे ऑफ किया तो रियलाइजेशन टू कैश, अगर पार्टनर ने पे किया तो रियलाइजेशन टू कैपिटल, ठीक है। एसेट बेच रहे हैं, कैश टू रियलाइजेशन, पार्टनर ले गया कैश की जगह कैपिटल टू रियलाइजेशन, लायबिलिटी खर्चा पे ऑफ कर रहे हैं, रियलाइजेशन टू कैश, और पार्टनर इन्वॉल्व हो गया तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। सीधी सीधी बात है, अगर वो कुछ ले जा रहा है तो ड्रॉइंग से कैपिटल डेबिट करो, और अगर वो कोई फर्म का खर्चा पे कर रहा है, यू हैव टू रीइंबर्स हिम, तो इसलिए उसकी कैपिटल में क्रेडिट हो रहा है, प्लस हो रहा है। ये अंडरस्टैंडिंग आपकी और स्ट्रांग होगी जब हम एक दो क्वेश्चन आगे बढ़ जाएंगे। अभी के लिए ये वाला हम ड्यूअल पोस्टिंग सेकंड स्टेप शुरू कर रहे हैं। सेकंड स्टेप के बाद एक थर्ड स्टेप भी बताया था, कोई बता पाएगा? ड्यूअल पोस्टिंग के बाद थर्ड स्टेप क्या है? बैलेंस शीट दोबारा देखनी है।
कि किसी एसेट और लायबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिसिंग तो नहीं है, क्योंकि थर्ड स्टेप अगर नहीं करा आपने तो गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, ध्यान से देखिए, पहले ये वाले पॉइंट्स कर लें। हाँ जी, ये 4 पॉइंट्स है, फटाफट डील करो। वो आपने लिखा होगा नाम से, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगल बगल वाले से थोड़ी हेल्प ले, नहीं लिखा तो। तो 12,000 आउट ऑफ डेटर वर नॉट रिकवर्ड, यानी बाकी रिकवर हो गए। हाँ जी, ड्यूअल इंपैक्ट हो गया। आधा स्टॉक ए ले गया 20% डिस्काउंट पे, स्टॉक कितने का था? 80 का, आधा मतलब 40 का, 40 ले गया 20% डिस्काउंट पे 32 पे, तो 32 का बिक जाता तो कैश टू रिलेशन ए ले गया तो एस कैपिटल टू रिलेशन, ड्यूअल इंपैक्ट। अगर सिंगल डालोगे तो दिक्कत है। बाकी 40 स्टॉक बेच दिया आपने 52 में, 52 में बेचा है। डेटर से जितना भी आया कैश टू रिलेशन 12 कम करके लैंड एंड बिल्डिंग से 41 मिला। सुनो, ये टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन है, सुन लो, ये टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन है। अच्छा एक बात बता रहा हूं, डिसोल्यूशन के चैप्टर में गिनती के 20 इलस्ट्रेशन है, ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन कीमती है। अब इस क्वेश्चन में टीएस ग्रेवाल में एक एरर है। कल हम जब क्वेश्चन कर रहे थे तो हमें पता लगा यार इसमें तो एक एरर है, तो मैं उस एरर को अभी ठीक कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान से सुनना, एरर वो ठीक हो जाएगा तो आपका सही आ जाएगा। आगे के पॉइंट्स ये हैं, मैंने बोला ध्यान से सुनना, हाफ ऑफ द ट्रेड क्रेडिटर एक्सेप्टेड, मैं यहां पे काट रहा हूं क्योंकि इस लैंग्वेज की वजह से कुछ एरर आ रहा है क्वेश्चन में। एक्सेप्टेड अनरिकॉर्डेड एसेट। एक बात सुनना, जब ट्रेड क्रेडिटर, मैं कह रहा हूं एग्जांपल लेते हैं, हाँ जी ध्यान से सुनना, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। क्या आपने ऐसे क्वेश्चन करे कि एक अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर था, कि मतलब हमने तो डेप्रिशिएट करके जीरो कर दिया था, तो बात मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनिए, हाफ ऑफ द ट्रेड क्रेडिटर यानी 40,000 के क्रेडिटर बोल रहे हैं, आप हमें एक ये अनरिकॉर्डेड एसेट टाइपराइटर मान लो, कह रहा है आपके पास ये बड़ा बहुत बढ़िया टाइपराइटर है, मैंने कहा हमारी बुक्स में तो डेप्रिशिएट होकर जीरो हो चुका है, कह रहे ये दे दो, मैं कहा ले लो कोई दिक्कत नहीं, क्या इसकी एंट्री होगी? क्या क्रेडिटर को पैसा देना है, रियलाइजेशन टू कैश नहीं होगा, आपकी बात कर रहा हूं अभी मैं, अदर हाफ बाद में डील होगा। ठीक है, हाफ ऑफ द ट्रेड क्रेडिटर एक्सेप्टेड एंड अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर, मैं कह रहा हूं चाहे रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, बात समझना, मेरे को पैसे देने, रियलाइजेशन टू कैश नहीं होगा। क्या अनरिकॉर्डेड भी बिक जाता है तो कैश टू रियलाइजेशन होता है? वो भी नहीं होगा। ठीक है, तो क्या इस केस में कोई एंट्री होगी? बात इतनी सी, अगर कोई लायबिलिटी खत्म हो रही है एसेट चिपका के, चाहे वो रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, हमें उससे मतलब नहीं, नो एंट्री। ठीक है, अगर कोई लायबिलिटी खत्म हो रही है एसेट चिपका के कि एसेट पकड़ो निकलो, तो आपको उस केस में कोई एंट्री नहीं करनी, पैसे तो देने नहीं, रियलाइजेशन टू कैश नहीं, और ये अनरिकॉर्डेड एसेट कोई बिक नहीं रहा तो कैश टू रियलाइजेशन भी नहीं, कहीं ना कहीं सेट ऑफ हो गया मामला। ठीक है, यहां पे प्लांट एंड मशीनरी मैंने काटा, उसका रीजन अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो हाफ ऑफ द ट्रेड क्रेडिटर एक्सेप्टेड एंड अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर, आधे आधे क्रेडिटर खत्म हो गए, मेरे को कुछ नहीं करना, अब आगे बढ़ रहे हैं। एंड कैश फॉर 5,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम, वो कह रहे टाइपराइटर दे दो प्लस 5,000 कैश दे दो, 5,000 कैश देने की एंट्री, रियलाइजेशन टू कैश। तो क्या पहले पॉइंट में सिर्फ रियलाइजेशन टू कैश हुआ? ठीक है, आधे क्रेडिटर ने तो टाइपराइटर ले लिया, कह रहे प्लस 50,000 और दे, वो 5,000 और दे दो। ठीक है, एक तो ये टाइपराइटर दे दो जो तुम्हारी बुक्स में तुम जीरो कर चुके हो, तुम्हारे हिसाब से जीरो है, उसको क्या पता, हमने कहा ले लो भाई, हमारा तो फायदा ही है, और 5,000 और दे दो। ठीक है, तो 5,000 दे दिए रियलाइज टू कैश।
बाकी आधे मतलब 40 के, उसको कितना पे करेंगे 36 कर दो। पहले पॉइंट में 5 पे कर दिया, रियलाइजेशन टू कैश। बता रहा हूं, देखो नीचे ये बैलेंस शीट आपकी, बता रहा हूं, वो मैं आपको हेल्प करूंगा, टेंशन नहीं। फिर आपने पे करा रियलाइजेशन टू कैश 36, इसमें किसी को कोई डाउट? फिर आपने करा रियलाइजेशन टू कैश 5, कोई डाउट? एक पुराना कस्टमर जो कभी आपने बैड डेट करा था वो पैसे देना चाह रहा है, मना करेंगे क्या? कैश टू रियलाइजेशन। एक बात सुनो, कई बच्चों के मुंह से निकल जाता है कैश टू बैड डेट रिकवर्ड। मैंने कहा सुनो, अगर बैड डेट रिकवर आ भी गया तो बैड डेट रिकवर भी तो इनकम साइड भी पहुंचेगा, फिर आपको एंट्री करनी पड़ेगी बैड डेट रिकवर टू रियलाइजेशन, तो डायरेक्ट करो ना कैश टू रियलाइजेशन। क्या बात समझ पाए? हम कोई इनकम एक्सपेंस का नया अकाउंट नहीं ओपन कर रहे, हमें जो फायदा हो रहा है कैश टू रियलाइजेशन। ब्रो 500 आ गए, हाँ। कंटिंजेंट लायबिलिटी पे कर दो, ये वाला 500 पैसे आ गए, पुराना डेटर था, पैसे मार लिए थे इसने, 500 दे दो भाई। रियलाइजेशन टू कैश, मैंने क्या बोला, एक सिंपल सी बात है, पैसा आ रहा है एंट्री बोलो, कैश ट्रांजैक्शन, पैसा जा रहा है एंट्री बोलो, सिंपल, इतना सिंपल है। बहुत बढ़िया, मैंने काटा इसीलिए था, यहीं पे गड़बड़ है। इस क्वेश्चन ने पता है क्या किया, क्या मैं आपसे शेयर करूं, बता दूं? नहीं, सुनो मैं इस क्वेश्चन के बारे में शेयर करता हूं। क्या इसने प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिटर को चिपका दिया था, फिर ये पता क्या बोलता है, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी के बारे में कुछ नहीं लिखा तो हम 30,000 पे रियलाइज कर लेंगे, और इसने कर दिया। ये क्वेश्चन में एरर था, बट मैं क्वेश्चन को वेस्ट नहीं होने देना चाहता था, इसलिए मैंने वो थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। अगर मैं मतलब उसको आंसर को मॉडिफाई करता तो बहुत ज्यादा इधर उधर हो जाता, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, बिल्स पेबल के लिए कुछ नहीं लिखा, क्या बात कर रहे हो, करो करो फिर, मैं बता देता हूं। देखो प्लांट एंड मशीनरी से क्या 30,000, प्लांट एंड मशीनरी के बारे में कुछ नहीं लिखा, सर लिखा तो आपने काट दिया, नहीं लिखा। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी के बारे, ये हो गए सारे सबके, ड्यूअल इंपैक्ट है या नहीं? ठीक है, स्टेप 1 बैलेंस शीट देख के वन टाइम पोस्टिंग, स्टेप 2 ड्यूअल इंपैक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन रिस्पेक्टिव अकाउंट में, स्टेप 3 बैलेंस शीट दोबारा देखो किसके बारे में पॉइंट मिसिंग है। मैं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं किसके बारे में मिसिंग है, इधर प्लांट एंड मशीनरी के बारे में मिसिंग है, हाँ है ना, एक सेकेंड, इधर प्लांट एंड मशीनरी के बारे में मिसिंग है क्या इधर? हाँ जी, किस किस का मिसिंग है? बिल्स पेबल भी पे कर दो, क्रेडिटर का तो हो ही गया, लोन तो सेपरेट जाएगा ना ब्रो, लोन बाय बी और लोन टू ए तो बस क्लोज हो जाएगा, टू कैश बाय कैश, इसको पैसे दे दे लोन टू कैश, इससे पैसे मंगा ले कैश टू लोन, और इसका इंपैक्ट बस कैश में जाएगा, लोन अकाउंट क्लोज हो जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी 30,000 पे रियलाइज हो जाएगा, हाँ जी, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। भाई लोन तो कैश में डील हो जाएगा ना, लोन का सेक्शन कौन सा है? लोन बाय पार्टनर 48, पहले आउटसाइड लायबिलिटीज प्रायोरिटी पे डील होगी, गलत आंसर। दो बच्चों का करेक्ट है अभी तक, एक का गलत, करेक्ट आंसर, बोलो बोलो, टेल टेल, गलत हो गया आंसर। प्लांट एंड मशीनरी से 30 रियलाइज कर लो कैश टू रियलाइजेशन, और बिल पेबल को पे कर देना रियलाइजेशन टू कैश। ये ए का बैलेंस आ गया आपका, बहुत बढ़िया, परफेक्ट परफेक्ट। हाँ रुक, भाई तूने ये 500 पे करे, ये 500 रिसीव करे, सॉरी, करेक्ट करेक्ट, व्योम को समझाओ थोड़ा, भाई का गलत आ रहा है, करेक्ट गलत, करेक्ट गलत, ये 1,000 कहीं रह गया क्या आपका, ये पे करा आपने रियलाइज इनटू कैश, प्रीपेड नहीं आएगा,
एक बात बताओ ना, आप अगर कैश टू रियलाइजेशन कर रहे हो प्रीपेड में तो आप ये बोल रहे हो कि इंश्योरेंस कंपनी से पैसा निकलवाएंगे। टुल्लू, उनसे क्लेम निकलवाना मुश्किल है, तुम प्रीमियम वापस निकलवाने की कोशिश कर रहे हो। हाँ जी, करेक्ट, नहीं, करेक्ट, करेक्ट आंसर। क्या नीला, फिर कैलकुलेट कैसे कर रहे हो? बाहर से कैलकुलेटर उठा लो अगर चाहिए तो। करेक्ट, हाँ जी, चेक करें, बोलो बोलो। हाँ जी, गेन आ रहा है भाई, गेन। ये क्या है? नहीं, मिस क्यों कर रहे हो जब साथ साथ चल रहे हो? हाँ जी, करेक्ट, 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 हाँ, कैश टू रिलेशन चेक कराऊं? ये पीछे वाले पॉइंट थे, बट मैंने तो आपको बता दिया ना, प्लांट एंड मशीनरी का कैश टू रिलेशन करना है और बिल्स पेबल का रिलेशन कैश करना है बस। करेक्ट, हाँ बता रहा हूं, कैश बैलेंस हो गया ना, बस ठीक है, बता रहा हूं टोटल कैश मैच हो गया ना, वो टोटल मत बताओ। नहीं, एक बार देखो भाई लोग, पहले बताओ, 1,22,500 किस किस का आ गया? 122,500, 122,500 ऑलमोस्ट सबका, बहुत बढ़िया। जिनका नहीं आया, जिनका नहीं आया 122,500 प्लीज सामने देखिए क्या गलती हुई है बता। इतना हैवी नहीं जाएगा। आपको पता है सीबीएसई की तरफ से एक और नोटिफिकेशन आई, कह रहे हम कॉन्सेप्ट चेक करना चाह रहे हैं। वो तो देख, कुछ भी हो सकता है कहने को, कोई भी हाँ या ना कुछ नहीं बोल रहा अभी। लेनी है तेरे को, चाहिए तेरे को? खर्च हो गई खत्म हो गई, खत्म चल तो रहा है, खत्म हो गई ना भाई, अब कहां से लाउने हैं? कुछ नहीं पता अभी, बोल सकते हैं कल, हाँ ठीक है अलाउड है। पता है सिर्फ मॉडल पे डिस्कशन रह गई, कौन सा कैलकुलेटर का मॉडल। गाइस ये देखो, हरकत देखो इनकी, देख रहे हो क्या लिखा है? प्लांट एंड मशीनरी बीइंग टेंजिबल एसेट इज रियलाइज्ड एट बुक वैल्यू। क्रेडिटर को चिपका के बेच रहा है, कोई सेंस बनता है? समझ आया? गलती समझ में आ गई? क्वेश्चन की गलती सबको क्लियर है? हाँ जी, अब बताओ किस किस को समझ में आ गया 122,500 जिनका नहीं हुआ था? भाई साहब गलती मिली आपको इधर तो? कहां ये आपने पे ऑफ तो नहीं कर दिया? सेकंड लास्ट पॉइंट में बताओ, सेकंड लास्ट पॉइंट में क्या था बताओ? ये तो 1,000 पे करना था, हाँ, और इससे 10,000 मिलना था, तो फिर कहां गड़बड़ है? आगे बढ़े। 1,00,000 कोई 50,000 इसने इधर का उधर कर दिया है। कैलकुलेटर गलत होगा आपका, एज यूजुअल आप उसी को ब्लेम करते हो। हाँ जी आगे बढ़े, इधर देख लो, आगे का आंसर देखो, सामने देखिए, देखो पहले लोन देख लो, लोन देख लो, लोन बाय बी लायबिलिटी थी, पे कर दिया टू कैश, और ये बैंक में माइनस भी हो जाएगा, ठीक है? लोन टू ए एसेट था, ये रहा ब्रॉट डाउन, रिसीव कर लिया तो बैंक टू लोन, ये बैंक में यहां प्लस हो जाएगा। कैपिटल का जो कैरी डाउन रहता है वो आप बैंक करके कैश करके चिपका दोगे, और जो सेम अमाउंट यहां पे आप दे रहे हो वो आपको बैंक में माइनस करना है, और ये टैली हो जाना चाहिए, ठीक है? लास्ट एंट्री हम कर रहे हैं कैपिटल टू बैंक, तो जो कैरी डाउन था वो आपने पे ऑफ कर दिया। किस किस का, सच बताना झूठ नहीं, 152,500, 152,500 ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सबका आ गया था, ठीक है? आ गया था पक्का?
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। हाँ बैंक अकाउंट देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, कुछ नई बातें सीखें। सुनो, एक नया पॉइंट भाई लोग, पिछला बिल्कुल छोड़ दो, एक नई अंडरस्टैंडिंग आ रही है आपके सामने, और ये कुछ बच्चों को हैवी लग सकती है अगर उन्होंने ध्यान से नहीं सुना। हैवी है नहीं, लग सकती है अगर बीच में वार्तालाप चलता रहा या फोन इस्तेमाल हुआ। भाई साहब छोड़ दो, छोड़ दो, कॉपी पेन फोन सब छोड़ दो। बात बहुत ही टुच्ची सी है, लेकिन एक बार में सुन ली तो सुन ली, ध्यान से नहीं सुना तो खराब हो सकता है। ध्यान से सुनना कि हुआ क्या। लास्ट क्लास का एक कॉन्सेप्ट भी रिकॉल हो जाएगा आपका। मैंने कहा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर आ रहे हैं 40,000 के, और एसेट साइड पे अपना लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर आ रहे हैं 40,000 के, और एसेट साइड पे लेट से फर्नीचर आ रहा है 30,000 का। क्रेडिटर्स टुक ओवर फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। क्रेडिटर आए, पैसा निकालो, उनको पैसा तो नहीं है, धंधा बंद कर रहे हैं, तो करे क्या करे, कर उठा लो इनका सोफा। समझ मेरी बात। क्रेडिटर आपसे पैसा वसूल करने आए कि इनके 40,000 रुपए लेने थे, वो कह रहा हमारे पास है ही नहीं, गल्ला खाली पड़ा है, पैसे ही नहीं है, क्या करें, अभी तो हम खुद बेच बेच के पैसा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्रेडिटर फ्रस्ट्रेशन में उठा लो इनका फर्नीचर। तो क्रेडिटर टुक ओवर फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। जब वो ले जा रहे थे मैंने पूछा, मैंने कहा अब तो कुछ नहीं देना ना, कह रहे नहीं, हो गया ठीक है, अब तुम्हारा सोफा बेच के हम पैसा कमा लेंगे। मैं कहा सही है, मेरे को तो OLX पे कुछ ना मिलता इसका, ये ले गए, बहुत बढ़िया। कहीं ना कहीं मेरी बुक्स में एसेट्स 30 के रिकॉर्डेड थे, तो मेरा कुछ फायदा हो रहा है। 40 की लायबिलिटी खत्म हो रही है 30 के एसेट के बदले, 40 की लायबिलिटी खत्म हो रही है 30 के एसेट्स के बदले, तो मेरा तो 10 का फायदा हो रहा है। क्या वो फायदा यहां पे रियलाइजेशन में कंटेन होगा, देखें कैसे। ठीक है, लाइन क्या है, क्रेडिटर टुक ओवर एसेट। सर ये तो लास्ट क्लास का ही है, इसी का एडवांस वर्जन सामने आने वाला, मैंने बोल दिया था लास्ट क्लास में ये लेवल लिख लेंगे। ठीक है, इसी का एडवांस वर्जन समझाना है, तो ये पूरा 100% सॉर्टेड होना जरूरी। ध्यान से, क्रेडिटर्स टुक ओवर फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। 40,000 के क्रेडिटर को अब मैंने टुल्लू पैसा नहीं देना, रियलाइजेशन टू कैश की कोई एंट्री नहीं होनी, बट इस फर्नीचर के बदले में भी मेरे को कोई पैसा नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये फर्नीचर क्रेडिटर उठा के ले गए, तो कैश टू रियलाइजेशन भी नहीं होना, कहीं ना कहीं सेट ऑफ हो रहा है, तो यहां पे मेरी कोई एंट्री नहीं होगी। ध्यान से गाइस, फर्नीचर जब आपने स्टेप 1 किया तो फर्नीचर को जीरो करने के लिए आपने क्या एंट्री करी, रियलाइजेशन टू फर्नीचर, तो यहां पे आ चुका है आपका टू फर्नीचर, कितने का, 30 का। और क्रेडिटर को लायबिलिटी जीरो करने की आपने क्या एंट्री करी, क्रेडिटर टू रियलाइजेशन, तो यहां पे आ गया बाय क्रेडिटर 40 का। क्या इसके बाद कोई एंट्री होगी, क्या आपने क्रेडिटर को पैसे देने हैं, नहीं, रियलाइजेशन टू कैश स्किप हो गया। क्या फर्नीचर से कुछ कैश रियलाइज होगा, नहीं, कैश टू रियलाइजेशन स्किप हो गया। क्रेडिटर फर्नीचर उठा के ले गए, 10 का फायदा कहां है सर, मैंने कहा डेबिट हुआ 30, क्रेडिट हुआ 40, क्या 10 का फायदा रियलाइजेशन में कंटेन होगा। तो कहानी इतनी सी, इफ लायबिलिटी इज सेट ऑफ अगेंस्ट एन एसेट, तो आपको उस केस में कोई एंट्री नहीं करनी। क्या ये बात 100% क्लियर हो जाती है। चाहे वो एसेट रिकॉर्डेड था, अनरिकॉर्डेड था, वो कुछ भी ले जा रहे हैं ना, तो मेरे केस में कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है, लायबिलिटी अगर खत्म हो रही है एसेट चिपका के, चाहे वो एसेट बुक्स में रिकॉर्डेड है या अनरिकॉर्डेड है, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, तो इस केस में नो एंट्री। क्या बात समझ में आ गई गाइस, ये 100% क्लियर है तो मैं अगला लेवल बता दूं, पक्का। लास्ट टाइम बोल रहा हूं, क्रेडिटर्स टुक ओवर फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। लाइन समझ में आ गई, क्रेडिटर्स टुक ओवर फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। तो फर्स्ट स्टेप में आपने फर्नीचर जीरो कर दिया था बाय जर्नल एंट्री रियलाइजेशन टू फर्नीचर, आपने क्रेडिटर जीरो कर दिया था बाय जर्नल एंट्री क्रेडिटर टू रियलाइजेशन, तो बाय क्रेडिटर। अब आपको क्रेडिटर को पे नहीं करना, अब आपको फर्नीचर के अगेंस्ट में कुछ नहीं मिलना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कहानी खत्म हो चुकी है। जो आपका 10 का फायदा हुआ कि 40 की लायबिलिटी खत्म हो गई, 30 का एसेट चिपका के, वो यहाँ पे कंटेन हो चुका है अपना ऑटोमेटिकली। ठीक है, 40 क्रेडिट 30 डेबिट, 10 का फायदा कंटेन हो गया। ध्यान से सुनना, लेवल अप, लेवल 2 पे जा रहे हैं। पार्टनर कौन है, ए और बी, सब साथ है। पार्टनर कौन है, ए और बी। एज लोन 40 के, फर्नीचर 30 के, कोई दिक्कत। ए टुक ओवर फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम।
फर्म ने ए का लोन कितना चुकाना है 40 और ए कह रहा है रहने दो, ये सोफा घर ले जाता हूं, निकल ले जा। क्यों ले जान देंगे? अरे हमारी इंटरनल वो पार्टनर है, वो बी को बोल रहा है सोफा कहाँ OLX पे बेचता फिरेंगे हम, मैं घर ले जाता हूं और मैं वो भी 30 में ले जा रहा है, वो भी 30 की वैल्यू पे ले जा रहा है। करते हैं इस बारे में बात, करते हैं थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं गाइस। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप छोड़ो छोड़ो, अभी तुम्हारा दिमाग लग रहा है, तुम्हें ये पता लग गया कि ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एज पर सेक्शन 48 ये प्रायोरिटी पे डील नहीं हुआ, ये रियलाइजेशन के रूट से क्लोज नहीं होता। तुम्हें ये बात तो रियलाइज हो गई, ठीक है? एज पर सेक्शन 48 आउटसाइड लायबिलिटीज प्रायोरिटी पे डील होती है, वो रियलाइजेशन के रूट से क्लोज होती है। लेकिन ये इट्स वन ऑफ द इनसाइड लायबिलिटी, पार्टनर का लोन है, तो रियलाइजेशन के रूट से प्रायोरिटी पे नहीं डील हो रहा है, ये बाद में डील हो रहा है। तो मैं कह रहा हूं पहले पहला स्टेप कर देते हैं एक बार। फर्स्ट स्टेप क्या है? वन टाइम पोस्टिंग। तो बताओ रियलाइजेशन बनेगा, बताओ क्या होगा? फर्नीचर आएगा, टू फर्नीचर, लोन का सेपरेट अकाउंट बनेगा। बहुत बढ़िया ने बोला, लोन का सेपरेट अकाउंट बनेगा। ब्रॉट डाउन किधर आएगा? क्रेडिट साइड पे। कोई डाउट अभी तक? पक्का? बोलो गाइस 100% क्लियर? अब एक बार ना सोचना, एक बार को सोचना, एक बार आराम से सोचना, जब आप ये एसेट चिपका रहे हो लोन के अगेंस्ट में, क्या लोन खत्म हो गया? वैसे लोन खत्म करने की एंट्री होती क्या है? वैसे लोन, इसको छोड़ो, लोन पे ऑफ करते खत्म करते तो एंट्री क्या होती? लोन टू कैश। अच्छा ये पार्टनर का लोन है, ध्यान रखें ये एज लोन है, ये बात समझ आ गई ना? वैसे पार्टनर का लोन खत्म करते तो एंट्री क्या करते हैं? एज लोन टू कैश। लेकिन क्या कैश दे रहे हो? बहुत बढ़िया। किसी के दिमाग में अगर आ रहा है टू फर्नीचर करेंगे, वो बिल्कुल गलत आ रहा है, क्योंकि फर्नीचर ऑलरेडी यहां पे क्लोज हो चुका है। फर्नीचर का डेबिट बैलेंस क्रेडिट हो चुका है, वो क्लोज हो चुका है। अभी इन्होंने बोला सर कैश तो नहीं आएगा, फर्नीचर आ नहीं सकता क्योंकि फर्नीचर पहले ही डेबिट का क्रेडिट हो चुका है। कईयों को डाउट आ रहा है अभी कि क्या चल रहा है। कोई नहीं, क्या लोन खत्म करोगे तो लोन डेबिट होगा? हाँ है ना? लोन एक लायबिलिटी है, खत्म करेंगे तो डेबिट होगा। कैश नहीं पे कर रहे, देखते हैं क्रेडिट में क्या आएगा। आपने बिल्कुल सही बोला, अभी मैं थॉट ले रहा हूं। अच्छा अगर फर्नीचर के बारे में कुछ नहीं बोला होता, अगर फर्नीचर के बारे में कुछ नहीं बोला होता तो आप एंट्री क्या करते? कैश टू रियलाइजेशन। हाँ है ना? आप ये करते, लेकिन क्या कैश मिल रहा है इसके बदले? नहीं। इसका आधा ही एंट्री, इसकी आधी एंट्री मिलके आपकी पुरानी पूरी एंट्री बन रही है। समझते हैं इस बारे में? अब अमाउंट पे कंफ्यूजन आ गया, ठीक है? ध्यान से, लोन को खत्म करना है तो डेबिट होगा, फर्नीचर को खत्म करना है आप कैश टू रियलाइजेशन करके खत्म करते हो, बट कैश तो आना नहीं, टू रियलाइजेशन होगा। हाँ है ना? क्या बात समझ में आती है? अब ध्यान से सुनना, लोन कितने का खत्म हुआ? 40 का। लोन डेबिट 40, लोन डेबिट 40। सर अब टू रियलाइजेशन में तो हमें 30 का मन कर रहा है। मैंने कहा अगर आपका 30 का मन कर भी रहा है, अगर आपका 30 का मन कर भी रहा है, क्या 10 का फायदा और हो रहा है? क्या वो 10 का फायदा भी रियलाइजेशन में ही जाएगा? तो अगर आपका 30 का मन कर रहा है तो मैं एक और टू रियलाइजेशन लिखूंगा फिर तो, या तो डायरेक्ट 40 का मन बना लो। लेकिन अगर आपका 30 का मन कर रहा है तो 10 का फायदा मेरे को और बुक करना है। क्या बात समझ पाए? पक्का? एक बार दोबारा देखिए, इसको क्लोज करते हैं कॉन्सेप्ट फिर। हाँ मैं आपको तरीका बताता हूं, ये हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक है? आप खुद सिनेरियो बनाएंगे। बोलो बैलेंस शीट में किसका लोन? एज लोन। कितने का है? कुछ भी बोल सकते हो, चेंज कर सकते हो एग्जांपल। हाँ जी कितने का है? 80,000 खेलते हैं। इधर एसेट बोलो, मशीनरी ले लो, कितने की? कितना भी, आप ज्यादा भी ले सकते हो कम भी ले सकते हो। बोलो ज्यादा करना है, पिछले वाले में शायद कम कर रखा था, ज्यादा कर लो, 90 कर लो, ठीक है? ये बात समझ में आ गई? अब ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं अगर ये आउटसाइड लायबिलिटी होती, मैं कह रहा हूं क्रेडिटर्स टुक ओवर मशीनरी इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम, तो कहानी सॉर्टेड है। क्यों? तब रियलाइजेशन के रूट में मशीनरी, पहले स्टेप में मशीनरी इधर आ चुकी है, लेकिन ये लोन यहां नहीं आया, गिवन द फैक्ट कि आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है, ठीक है?
ये लोन यहां नहीं आया गिवन द फैक्ट कि आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है, प्रायोरिटी पे डील नहीं हो रहा, तो लोन अकाउंट और रियलाइजेशन के बाद डील हो रहा है, लोन अकाउंट। ठीक है, किसका? ए का लोन किधर आ गया? ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड। कोई दिक्कत अभी तक? ठीक है, अगर यहां पे क्रेडिटर होते तो आपको कोई एंट्री नहीं करनी थी। ठीक है, अगर यहां पे क्रेडिटर होते 80,000 के, वो क्रेडिटर इधर आ जाते और आपका जो 10 का नुकसान हुआ है वो ऑटोमेटिकली कंटेन हो जाता। लेकिन ये प्रायोरिटी पे नहीं, सेक्शन 48 के चक्कर में सेपरेट जा रहा है। अब मैं बात आपसे पूछ रहा हूं, जब आप मशीनरी चिपका रहे हो तो लोन कितने का खत्म हो रहा है? 80 का। जब आप मशीनरी चिपका रहे हो, आप मेजर देखो कि ये लोन खत्म करना है मेरे को, आप ये चीज देखो, मेरे को ये लोन खत्म करना है। लोन खत्म करने के लिए क्या लोन डेबिट होगा? एज लोन डेबिट कितना? 80। कुछ नहीं करना, कैश तो नहीं दे रहे, टू कैश नहीं कर रहे क्योंकि पैसा नहीं पकड़ा रहे, टू मशीनरी भी नहीं कर रहे क्योंकि मशीनरी डेबिट से क्रेडिट हो चुकी है, तो टू क्या कर रहे हैं? रियलाइजेशन। तो टू रियलाइजेशन आपको बिना सोचे समझे 80 के ही लिखना है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, देखना 10 का लॉस कहां जा रहा है। इधर देखो, जब आपने करा रियलाइजेशन 80 के, क्या लोन अकाउंट क्लोज हो गया? और इधर आना जरा, जब यहां पे लिखोगे ए लोन 80, क्या फिर से वो नुकसान 10 का यहां कंटेन हो गया? भाई लोन नहीं आया, लोन नहीं आया, ये फर्स्ट स्टेप में लोन नहीं आया, ये सेकंड स्टेप में लोन के अगेंस्ट में एसेट चिपकाया गया। इट्स अ सेकंड स्टेप वाली एंट्री। भाई कहां रिलेट कर रहा है? भाई गलत चले गए आप, थोड़ा सा सुनो, ये फर्स्ट स्टेप नहीं है। फर्स्ट स्टेप में लोन सेपरेट है, लोन यहां है भाई, लोन यहां है। पे ऑफ करते वक्त आपने एसेट चिपका दिया इस लोन के अगेंस्ट में, वो सेकंड स्टेप वाली एंट्री की वजह से आया है। लोन नहीं आया यहाँ पे, लोन अपने अकाउंट में गया है। लोन को जब पे ऑफ कर रहे हैं वाया मशीनरी, तो इस वजह से यहां नजर आ रहा है। बोलो क्या? कहां प्रायोरिटी दी भाई? नहीं दी प्रायोरिटी। आउटसाइड लायबिलिटीज कोई पे ऑफ करा, ये बाद में हो रहा है, ये सेकंड स्टेप बाद में हो रहा है, ये बाद में हो रहा है, उसको आप एक एसेट चिपका रहे हो, पहले आउटसाइड लायबिलिटीज पे ऑफ हुई है। ठीक है, ये बाद में हो रहा है। क्या बात समझ पाए? पक्का क्लियर? हाँ जी, एंट्री समझ में आ गई। आपने क्या करना है? पार्टनर लोन टू रियलाइजेशन, लोन के अमाउंट से। ठीक है, अच्छा लेट सपोज ये आपका 60 का होता, ये 60 का होता, तो भी क्या यहां पे 80 रहता, यहां भी 80 रहता। अब यहां पे 60 के बदले 80 होता, क्या आपका 20 का फायदा यहां ऑटोमेटिकली कंटेन हो गया। तो गेम क्या है? जितना लोन अमाउंट है डेबिट कर दो, टू रियलाइजेशन, नफा नुकसान अपने आप कंटेन हो जाएगा। मतलब डिसोल्यूशन में आपको उन्होंने इतने शॉर्टकट्स दे दी कि भाई तुम्हें नहीं दिमाग लगाना, कितना फायदा कितना नुकसान अपने आप खेलते जाओ। सॉर्टेड। तो लायबिलिटीज गेटिंग सेट ऑफ अगेंस्ट एसेट, नो एंट्री। बट अगर वो लायबिलिटी पार्टनर का लोन है तो एंट्री होगी क्या? पार्टनर लोन टू रियलाइजेशन। पार्टनर लोन का अमाउंट ले लो, टू रियलाइजेशन कर दो, नफा नुकसान अपने आप यहां पे पहुंच जाएगा। किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन देख रहे हैं? हाँ जी, ध्यान से करेंगे। वन टाइम पोस्टिंग कर दो, मैं ग्रुप पे भेज देता हूं। क्यों? एक सेकेंड, मैं एक बार वो फोटो भेज दूं। मैं पता है पूरी इमेज क्यों नहीं भेज रहा? अगले बैच के बच्चे पूरे क्वेश्चन देख के फटाफट करने लग जाते हैं। वेला नहीं, इंटेलिजेंट बच्चे। मैं कोशिश करता हूँ रुक रुक के मेरे साथ चले, नहीं तो कॉन्सेप्ट खराब हो जाता। एक ग्रुप मैं अलग बना रहा हूँ, ठीक है? नहीं, महानलायक डफर्स का, ठीक है? उसमें 10 लोग के करीब मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ, जो नहीं आते या फिर जो वीक चल रहे हैं। वो तुम्हें नहीं पता लग रहा, वो उन लोगों से ही बात होगी। हाँ जी, हाँ पानी। गाइस वन टाइम पोस्टिंग डन। एक सिर्फ मैं भी लूं, फिर तो घूमता ही रहेगा इधर उधर। हाँ, ये आउटसाइड वाला, ये रियलाइजेशन के रूट से जाएगा प्रायोरिटी पे। भाई तब प्यारा पढ़ा है मैंने डिसोल्यूशन, मेरे को पता, तुम्हें नहीं पता। तुम गए तो वैसे ही पढ़ा रहे, हमारे लिए तो जाए। अभी भी खत्म नहीं हुआ।
आज रैप अप सेशन है, बट अगली क्लास में और प्रैक्टिस करनी है। वो ये कहना चाह रहा है कि तमीज से पढ़ना चाहिए ताकि याद रहे। डन यार, सिंगल पोस्टिंग में इतना टाइम लगा रहे हो यार, क्या कर रहे हो? रेडी? ध्यान से। अनिल टुक कंप्यूटर एट इट्स बुक वैल्यू इन सेटलमेंट ऑफ इट्स लोन। क्या एंट्री होगी या नहीं? होगी होगी होगी। सच बता रहा हूं, किसी ने डिसोल्यूशन कर रखा हो ना, आपके फ्रेंड में पूछ के देख लेना, वो ये बोलेगा एसेट लायबिलिटी सेट ऑफ, तो शायद ये बोला था नहीं होती। नहीं, मैमो से पंगे मत लो, नहीं ऐसे मैमो की बेइज्जती ना करो। रिकॉर्ड हो रहा है, चलो। चलो भेज तो दिया। अच्छा नीचे वाला तो देखो, आपको विजिबली देखना पड़ेगा। मैं ग्रुप पे आगे का नहीं भेजना चाह रहा। शांत। गाइस पता है, आपने बिल्कुल सिमिलर टाइप का सेकंड क्लास में किया था। कुछ पॉइंट्स इसमें ऐसे हैं जो बिल्कुल सिमिलर हमने सेकंड क्लास में किए थे। कुछ याद आ रहा है? ये देखो, सेकंड पॉइंट भी वैसा है। लास्ट में आपने वसूली भाई को 50% अमाउंट पे बेचा। ये पॉइंट हमने सेकंड क्लास में करे थे। अनिल फर्नीचर ले गया 8 में, डेटर ले गया 172 में। कैश टू रियलाइजेशन की जगह अनिल टू रियलाइजेशन इसकी। हाँ जी, कौन इस नए कॉन्सेप्ट की एंट्री बताना चाह रहा है? बताओ। एंट्री बोल दो, सही जा रहे हो। लोन टू रियलाइजेशन किस अमाउंट पे? लोन टू रियलाइजेशन किस अमाउंट से? 1 लाख से। हमें क्या कितने के एसेट ले जा रहा है उससे मतलब नहीं है, लोन उतने का डेबिट होगा जितने का था, वो तो खत्म करना है ना लोन। तो ये 80,000 के सन्ड्री एसेट 72 में ले जा रहा है। हाँ, कौन सा वाला? हम ये वाला पढ़ रहे थे अभी। भानु स्टॉक ले गया 70 में, ये तो कहानी खत्म है। और कुछ एसेट ले गया 72 में जो बुक वैल्यू से 10% कम है, यानी 72,000 इज 90% वैल्यू। तो 80,000 की चीज 72 में ले जा रहा है। क्या हमने कर रखा है पॉइंट? सेम पॉइंट कर रखा है। पहले क्वेश्चन अलग है बट सेम पॉइंट करा हुआ दूसरे क्वेश्चन में। मतलब हमें ये देखना है कि 80 के खत्म हो गए तो बचे कितने के? 90 बचे। फिर 90 का 90%। चंदू ले जा। अच्छा करो करो करो। ये देखो बचे कितने थे? 90। चंदू ले जा रहा है 90% वैल्यू लेस 1,000। नहीं 90 बचे थे, 90 का 90% 81 में 1 लेस। हाँ 80 में ले जा रहा है चंदू, 80 में ले जा रहा है। और वो कह रहा है कि जो लोन है ये वाला, ये मैं दे दूंगा 300 के ब्याज के साथ। तो आप पे करते तो रिलेशन टू कैश होता। तो अब ये पे कर रहा है तो रिलेशन टू चंदू 15,300। मेरे से पूछ लो। भानु 70 में स्टॉक ले गया, वो कुछ एसेट ले गया 72 में, तो भानु टू रियलाइजेशन 72। फिर ये 80 के थे जो 72 में ले गया, ठीक है। फिर जो बचे, क्योंकि एक 70 में 80 चले गए, तो बचे हुए चंदू ले जा रहा है। बचे हुए 90 चंदू ले जा रहा है, वो देखना कैसे ले जा रहा है। यहां पे नहीं है बट यहां पे है।
हाँ देखो वो ब्याज ये वाला लोन है, हाँ वही बता रहा हूँ, ये वाला लोन है, इस पे हमें ब्याज देना है जो अक्रू हो गया 300 का, तो हम पे करते टू कैश होता है, ये चंदू पे कर रहा है रिलेशन टू चंदू 15,300, नहीं वो नहीं है, ये वाला लोन है वो। गाइस चेक करें, लोन वाला वो था ना, हे भगवान, लास्ट में जो डेटर्स को मिली थी उसमें डेटर जो भी बचे थे, बचे डेटर 62,000 के बचे। आधा आधा पैसा पकड़ लो, कैश टू रिलेशन। फोर्थ वाले बता दो। फोर्थ वाला आखिरी बार बता रहा हूँ, ठीक है 5 बार बता दिया, फर्स्ट वाला भी बता देता हूँ। पहले बताओ सन्ड्री एसेट बचे कितने, 90 समझ में आता है, 80 के 72 में ले गया तो 80 के गए तो 90 के बचे, 90 के चंदू ले जा रहा है 90% वैल्यू पे, यानी 81 में 1000 का और डिस्काउंट, यानी 80 में ले जा रहा है, ये तो समझ में आ गया। 90 के सन्ड्री एसेट 90% वैल्यू पे लाए गए, 81 90 का 90% 81 में 1000 का डिस्काउंट और, तो 80 में ले गया। सुनो अब ये वाला एक लोन था 15 का, इस पे अक्रू हो चुका है 300 का ब्याज, तो आप पे करते तो रिलायंस टू कैश 15,300, ये चंदू ने पे करा 15,300, मैं तो खुद चेक कर लूं, कैपिटल टू रियलाइजेशन है, सी टू रियलाइजेशन गलत, करेक्ट, गलत, कुछ कोई मिसिंग है डेटा, थर्ड स्टेप, सर कंप्यूटर का नहीं, कंप्यूटर तो लेके आ, अच्छा कुछ मिसिंग होगा, कुछ मिसिंग है, नहीं है नहीं है, मिसिंग है मतलब थर्ड स्टेप की किसी एसेट लायबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी होती तो बुक वाली, कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन ये रहा खर्चा हो गया, अच्छा सेकंड वाली, बाकी डेटर कितने 2 लाख के तो ये ले गया था ना, तो 62 के आपने आधे रेट पे बेच दिए वसूली भाई को, कैश टू रिलेशन, गलत, यही वाला वो आ जाता है फैक्टर, लॉस आ रहा है, नैतिक का ठीक आ गया, 20,000 की गड़बड़ है नहीं कितना भाई दिख नहीं रहा तेरा आंसर, नहीं गलत है, गलत, कितना है, नहीं उसका बैलेंस भी आ गया, बैलेंस गलत है आपका, अरे नहीं बैलेंस, एक सेकेंड, हाँ बहुत बढ़िया करेक्ट, नैतिक का 58 आ रहा है, 58 आ रहा है, मैं यही तो बोल रहा हूँ 58 आ रहा है, ये इसकी एंट्री होगी अनिल लोन डेबिट टू रिलेशन 1 लाख, लोन खत्म करना है, लोन डेबिट होगा टू रिलेशन, क्योंकि वो जो एसेट ले गया उसका कैश टू रिलेशन नहीं होगा, उसका लोन टू रिलेशन होगा। अब तो आई, अब आंसर आई गया तो बता ही दिया, ये नेगेटिव आ रहा है, हाँ सुनो कई लोगों ने लोन में 80 लिख दिया, उनका गड़बड़ हो रहा है, सुनो इसने पता है, मैंने तुमको एक चीज बताई थी, देखना वो मैं वेरीफाई कराता हूं, एक सेकंड देखो, क्या ये लोन में एक बार 80 और एक बार 20 दोनों लिख रहा है, समझ में क्या कर रहा है, कह रहा है एक तो हमारा कंप्यूटर चला गया 80 वाला और हमें 20 का फायदा हो गया, तो मैंने आपको क्या बोला, दोनों अलग अलग करके क्यों लिखने हैं, 1 लाख ही लिख दो, बाय लोन 1 लाख, मैंने जब मैं बता रहा हूं, जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था तो मैंने ये बात रखी थी कि कौन सा डेटर से आधे रेट पे बेचा ना, बचे हुए डेटर को 62 के बचे थे, डेटर 62 के 2 ले गया था, 2 वाले ले गया था 172 में, 62 के बचे, अब आ गया, अब बैलेंस बताओ क्या है, करेक्ट, अब मैं क्या रखूं सामने, करेक्ट है, हाँ कह रहा ये तो नहीं आ रहा, एक सेकंड, बहुत बढ़िया, करेक्ट
करेक्ट है, रेशियो है 311। बी और सी का माइनस मारा, करेक्ट 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 नहीं करेक्ट। अच्छा एक सच बात बताना, किस किस को थोड़ा सा लगता है करेक्ट सुन के कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, सच बता कोई है ना? मैं पता है जानबूझ के करता हूँ करेक्ट मैं जानबूझ के चिल्ला के बोलता हूँ करेक्ट, ताकि थोड़ा तुम ट्रिगर हो, थोड़ा ध्यान से करना शुरू करो। करेक्ट। और कौन है जिसको करेक्ट करेक्ट बोलता हूं मैं कोई असर नहीं होता? तेरे तो करेक्ट हो ही जाते हैं ना। गलत नहीं, नेगेटिव में ही आ रहा है, इतना नहीं है, चेक करो। करेक्ट। सुनो 122 900 पे मैच हो जाएगा, वो 0 आउट हो जाएगा। सुनो ये ब्रॉड डाउन आ गया, ये ब्रॉड डाउन आ गया। अब तो कहानी शुरू होगी आज की। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, अब तो कहानी शुरू होगी। ये नेगेटिव आ रहा है, सुनो गाइस, इसका मतलब क्या है? कोई हिंदी अनुवाद बता पाए इसका क्या मतलब है? अनिल को पैसे देने, इसका क्या मतलब है? भानु से लेने हैं। भानु, भालू नहीं बोला। डेफिसिट बॉट इन कैश, समझ में मेरी बात? क्या बात समझ पाए गाइस? पार्टनरशिप का एक कैरेक्टरिस्टिक सामने आ रहा है, इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी है। देखो ना, जितना नेगेटिव आ रहा तुम्हें घर भी बेचना पड़े देना पड़ेगा, ठीक है? जितनी तुम्हारी औकात है सारा निचोड़ लेंगे अगर नेगेटिव जा रहा है तो। समझ रहे मेरी बात? तो जिसका पॉजिटिव आ रहा है उसको तो हम पे ऑफ कर देंगे कैपिटल टू कैश, और जिसका नेगेटिव आ रहा है उससे हम पैसा मंगवा लेंगे कैश टू भानु 53,600, कैश टू चंदू 6,300। ठीक है, कोई डाउट किसी को? पक्का क्लियर? इससे रिलेटेड ना जो ये पेमेंट हो रही है, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, इससे रिलेटेड कुछ सेक्शंस आएंगे। अभी आपने एक सेक्शन देख रखा है, वो मैं हल्का सा आपको दिखाता हूं, देखें। अब गेम ऑन हो रहा है, अब तक तो हम मजाक कर रहे थे, अभी तक पीछे पीछे, अभी तक तो मजाक कर रहे थे। अब मैं ऐसा, सुनो एक मिनट रुको, अबे रुकना। हाँ जी, ये करा था हमने, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट सेक्शन 48, पेइंग ऑफ फर्म डेट टू द थर्ड पार्टी आउटसाइड। फिर देखा जा रहा है पार्टनर का लोन। ये ना मैंने तुमको मैं पढ़ा, आपने कब किताब खोल के पढ़े हैं हम? हाँ, आपने कभी भी नहीं पढ़ा भाई अभी तक, मैं जो बोलता हूँ वो हो जाता है ना? लॉक कर देते हैं, नहीं नहीं छोड़ो। सुनो 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 गाइस, ध्यान से सुनना। अब मैं आपके सामने आपको एक फनी बात बताता हूं। आप टीएस ग्रेवाल के आखिरी के 15 इलस्ट्रेशन कर चुके हो, लेकिन शुरू के 5 आपने नहीं करे। अब मैं शुरू के 5 आपको दिखाऊंगा तो आप कहना ये पागल है, ठीक है? सब साथ में कहेंगे कि ये पागल है, इनको ये चीजें बाद में देनी चाहिए थी, क्योंकि हम भी बाद में कर रहे हैं। लॉजिक पता लगेगा गाइस, ध्यान से सुनेंगे। हाँ जी, प्लीज सामने देखें, कहानी क्या है? कौन नहीं आया? वंश पी तुमने लेना है, मेरे लिए बनने गया है। चलो शुरू करते हैं, ध्यान से सुनना क्वेश्चन क्या है, ठीक है? ये टीएस का इलस्ट्रेशन 5 है, स्टार्टिंग इलस्ट्रेशंस है, ठीक है? एंड वाले भारी भारी क्वेश्चन तो हमने कर लिए, अब हम स्टार्टिंग के देखेंगे और आप खुद एग्री करेंगे कि यार ये एंड में ही होने चाहिए। अब आपको रीजन पता लगेगा, बहुत ध्यान से सुनना। यार ये कहाँ रह गए यार, इतना कौन सा पूरी टंकी भरेगा क्या? जल्दी बैठो यार। हाँ जी, प्लीज सामने देखें। हाँ हाँ मिल गई। इधर सुनो कहानी क्या है।
मैं कह रहा हूं फर्स्ट स्टेप हो चुका है, समझो मेरी बात, फर्स्ट स्टेप हो चुका है। फर्स्ट स्टेप क्या था? बैलेंस शीट की सारी आइटम एक एक जगह पोस्ट हो चुकी है, हमें सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेप करना है, थर्ड भी नहीं। सुनो ध्यान से, सर सेकंड स्टेप में तो हम जर्नल एंट्री करते हैं, दैट्स इट। आपको सिर्फ जर्नल एंट्री लिखनी है, कुछ नहीं, कोई अकाउंट नहीं, कोई लेजर नहीं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में बैलेंस शीट की सारी आइटम एक एक जगह पोस्ट हो जाती है, सेकंड स्टेप में आप जर्नल एंट्री सोचते हो और लेजर में पोस्ट करते हो। अब जो आप सोचते हो वो लिखना है, आपको सिर्फ जर्नल एंट्री पास करनी है। कहानी क्लियर? देखिए ध्यान से, क्वेश्चन सामने रख रहा हूं आपके। हाँ जी गाइस, 5 जर्नल एंट्रीज कंप्लीट करो, फिर हम चेक करने वाले हैं। फर्स्ट स्टेप हो चुका है, आपको सिर्फ सेकंड स्टेप जो जर्नल आप सोचते हो वो आपने करनी है। जर्नल एंट्री लिख दो शॉर्ट में, समझ आ गया? कौन बोला है? ब्रो क्वेश्चन तो पढ़। मोहन 50% स्टॉक ले गया 20% डिस्काउंट पे और बाकी बचा हुआ स्टॉक 30% प्रॉफिट में बेचा है। स्टॉक जो बैलेंस शीट में था वो 4 का था। 2 लाख का मोहन ले गया 180 में, एंट्री बोलो। मोहन टू रियलाइजेशन क्या बे, मैच नहीं आता? मैं थोड़ा सा भी भरोसा नहीं कर सकता तुम लोग। हाँ जी, 4 लाख का आधा 2 लाख 2 लाख का 20% 40,000, तो 160 पे ले गया, एंट्री बोलो। मोहन टू रियलाइजेशन 160, बाकी बचा आधा 2 लाख, वो बिक रहा है 30% प्रॉफिट पे 260, उसकी एंट्री बोलो कैश टू रियलाइजेशन। तो आपको बस यही एंट्रीज करनी है, दैट्स इट। जल्दी जल्दी करो, कुछ नया सीखेंगे। खेलो खेलो, सोचो। कहां है 2 प्रोविजन? बुक डेट्स क्या होता है? डेटर का नाम होता है बुक डेट्स। ओ सुन लो, बुक डेट बैड डेट नहीं होते। बुक डेट बुक में गिवन डेटर्स होते हैं, डेटर्स का सिनोनिम है बुक डेट्स। सुन लो, हाँ प्रूव्ड बैड, तो डेटर्स प्रूव्ड बैड, बुक डेट्स का मतलब है डेटर्स, और वो प्रूव्ड बैड मतलब बैड डेट हो गए। बुक डेट्स को कभी भी बैड डेट मत मानना, बुक डेट मींस डेटर। वो बोल रहा है बैड हो गए तो आप बोलोगे बैड डेट, ठीक है? ऐ यार कुछ नहीं है। एक बात बताओ, फर्स्ट स्टेप में प्रोविजन रिवर्स हो चुका, क्या काम का है? प्रोविजन से रिलेटेड तो कुछ करना ही नहीं। फर्स्ट स्टेप में प्रोविजन पूरा रिवर्स हो चुका है। सर बैड डेट हो गए, प्रोविजन यूज करेंगे। मैंने कहा ये कोई पिछले चैप्टर नहीं है, यहां पे प्रोविजन फर्स्ट स्टेप में रिवर्स हो गया था। अब जितने आपके बैड डेट हो गए मतलब उतना पैसा कम मिलेगा। कितना पैसा मिल रहा है? कैश टू रियलाइजेशन, कहानी खत्म। जितने बैड डेट हो गए मतलब उतना पैसा कम मिला, जितना मिला कैश टू रियलाइजेशन। प्रोविजन का कोई मतलब नहीं, वो स्टेप 1 पे रिवर्स हो गया था। ब्रो फर्स्ट स्टेप तो हो गया ना, मैंने क्या बोला? ये देखो क्या लिखा है, ये हो चुका है, हैव बीन ट्रांसफर्ड। सर ये फोर्थ वाले थर्ड वाले के साथ मिक्स एंट्री कर रहे हैं। हाँ कंबाइन करो, 8.5। कोई मेरे को फोर्थ वाला बता दे तो मैं मान जाऊंगा। नो एंट्री, नो एंट्री। हाँ तो मैंने मान लिया, अभी नहीं, कहानी कभी तो बहुत बची है भाई। 20 मिनट पड़े, पूरे लूंगा, पूरे 20 मिनट्स। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट क्या पागल हो गया? क्या करा? कुछ पता नहीं, एंट्री को कहीं पोस्ट करके टोटल दिखा रहा है कोई। इन्वेस्टमेंट से 150% मिला, एंट्री बोलो 60,000। क्या कहानी समझ में आती है? सॉर्टेड। अब एक गेम खेल रहे, ध्यान से सुनना। नहीं नहीं नहीं, अरे मेरे कल वाली क्लास में कॉन्सेप्ट बता रखा है, रह जाएगा, प्लीज ध्यान से सुनेंगे। ये समझ में आ गया? अच्छा एक बात बताओ, एक मैं आपसे बेसिक से सवाल पूछता हूं, क्या ये जो एंट्रीज आपने अभी करी, क्या ये स्टार्टिंग लेवल पे होनी चाहिए? आपको तो पहले, आप एक बात बताओ, आपने लेजर पोस्टिंग वहां कर ली, उससे एंट्रीज आपकी स्ट्रांग हुई। अब एंट्री देखो ना,
सोचो जो ये बच्चा एंट्रीज रट रट के वहां पहुंचा उसका कितना बुरा हाल होगा। बहुत ज्यादा। अभी तो दूसरी बुक्स आने दो, आपको पता लगेगा कर क्या रखा है। बुक्स में ही तरीका गलत है। एक चीज तो पूरी दुनिया गलत कराती है, मैं बताऊंगा सही से कैसे होगी। फुल अगेंस्ट दुनिया चल रहा है, अकेला बंदा अगेंस्ट सिस्टम। हाँ कैश फ्लो में अभी कोई नहीं, बहुत कुछ आएगा। ध्यान से भाई लोग सामने देखो। हाँ जी प्लीज बहुत ध्यान से सामने सुन लो। ये वाली कहानी मैंने एडमिशन के टाइम पे बताई थी कि ये बाद में भी आएगी। भाई साहब 6 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन इस पॉइंट से आ जाता है जो मैं बताने जा रहा हूं। जितना भी आपने टिल डेट डिसोल्यूशन कर रखा हो सकता है उसमें से कुछ ना है जो अभी बता रहा हूं उससे 6 नंबर का आ जाए। ठीक है, जितना तुम 4-5 क्लास में कर चुके हो सकता है उससे टुल्लू कुछ ना है। और ये वाला पॉइंट 6 मार्क्स में आ जाए क्योंकि कई बार आ चुका है। 6 नंबर का सिर्फ ये पॉइंट। ठीक है, डिसोल्यूशन से और क्वेश्चन ही नहीं आया, 6 नंबर का ये एक पॉइंट आ गया। तो ध्यान से सुन लो, है बड़ा आसान, कुछ नहीं। हाँ जी 3 पार्टनर्स लविश, अंबानी, इलॉन, नोट बहुत छाप लिए, धंधा बंद कर रहे हैं, रिटायरमेंट, कहीं बाहर जाके सेटल हो जाएंगे, क्या होगा, पढ़ा के जाएंगे, टेंशन कोई नहीं। हाँ जी ठीक है, ध्यान से सुनना। 3 पार्टनर्स लविश, अंबानी, इलॉन, नोट बहुत छाप लिए, धंधा डिसॉल्व करने की बात हो रही है। तो लविश बोल रहा है इनको मैं करूंगा डिसॉल्व। कह रहा बाहर से सीए हायर करेंगे, तेरे को नहीं देने के। मैंने कहा यार ऐसे थोड़ी होता है, मैं सीए हूं, मेरे को नॉलेज है। उनका भरोसा नहीं आ रहा, समझो मेरी बात। लविश क्या कह रहा है कि बिजनेस डिसॉल्व मैं करता हूं, एसेट बेच के मैं रियलाइज करूंगा, वैसा लायबिलिटीज मैं पे ऑफ करूंगा, मेरे पे भरोसा करो, फिर जो भी कैपिटल बैलेंस होगा पे ऑफ हो जाएगा। तो बाकी पार्टनर्स का इस पे भरोसा नहीं आ रहा, तो इन्होंने क्या कहा, नहीं हम एक्सटर्नल एक सीए हायर करेंगे, उसको हम पैसे दे देंगे डिसोल्यूशन प्रोसेस कैरी आउट करने का, कोई दिक्कत। तो बाहर से सीए हायर किया गया, उसको 50,000 रुपए दिया गया डिसोल्यूशन का प्रोसेस कैरी आउट करने के लिए। एंट्री बोलो, क्या बात समझ में आ गई। एक्सटर्नल पर्सन, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज बीन हायर्ड टू कैरी आउट अ डिसोल्यूशन प्रोसेस, जिसको आप सैलरी दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो, कुछ भी क्या करके दे रहे हो, रेम्यूनरेशन दे रहे हो, कितनी 50,000। तो क्या ये एक डिसोल्यूशन का एक्सपेंस हो गया, खर्चा हो गया 50,000 का। एंट्री रियलाइजेशन टू कैश। कहानी सबको समझ में आ गई। फिर दूसरी सिचुएशन, लेट से ये 50 हो गया, लेट से अंबानी लोन का मेरे पे भरोसा है, कह रहे ठीक है यार बाहर वाले को क्यों 50 देने, लविश तू 50 ले ले। मैं कहा ठीक है बहुत बढ़िया, 50 मैं ले रहा हूं। बाहर एक्सटर्नल सीए को 50 मिलते तो एंट्री होती है रियलाइजिंग टू कैश। देखना, अगर पार्टनरशिप फर्म एक आउटसाइडर हायर कर रही है डिसोल्यूशन प्रोसेस कैरी आउट करने के लिए, तो उसको पैसे दे रहे हैं 50,000 रियलाइजिंग टू कैश। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को हायर कर रही है डिसोल्यूशन प्रोसेस कैरी आउट करने के, 50,000 दे रहे हैं, बोलो एंट्री। क्या यहां कहानी सॉर्टेड है, बोलो गाइस, पक्का। अब यहां पे 2 बातें निकल के आएंगी। अभी तक सॉर्टेड, अभी तक किसी को कोई डाउट। पार्टनरशिप फर्म ने बाहर का बंदा हायर किया है डिसोल्यूशन प्रोसेस कैरी आउट करने के लिए, उसको 50,000 दिया तो रियलाइजेशन टू कैश। पार्टनरशिप फर्म ने इन हाउस पार्टनर को ही हायर कर लिया कि डिसोल्यूशन प्रोसेस तू कैरी आउट कर दे, 50,000 ले लियो, तो कैश में नहीं देते, कैपिटल में देते हैं, तेरी कैपिटल में प्लस कर रियलाइजेशन टू कैपिटल। अब 2 बातें होंगी कि 50,000 की सिचुएशन में अब लविश पूछ रहा है कि भाई जो ऊपर के खर्चे हैं वो तुम करोगे मैं करूंगा, कि क्या ये 50,000 इंक्लूसिव ऑफ ऑल एक्सपेंसेस है। क्या याद करो मैंने आपको बताया हम ऑडिट करने जाते थे, बिलिंग करने का 2 तरीका होता है, बिलिंग करने का 2 तरीका होता है। लविश 50,000 ले रहा है, 2 बातें कर सकता है। ठीक है, देखो 50,000 ले रहा हूं, लेकिन डिसोल्यूशन प्रोसेस में करने में कुछ अगर खर्चे आते हैं, ठीक है, जैसे प्रिंटर का खर्चा आ रहा है, स्टेशनरी का खर्चा आ रहा है, या एक मैंने हेल्प हायर करी है, तो उसका खर्चा फर्म बियर करेगी, फर्म बियर करे। या फिर दिस 50,000 इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, आपने मेरे को 50 देना है, भूल जाओ बात, और कोई खर्चा जो होगा मैं अपनी जेब से करूंगा। क्या बात समझ में आई। मैंने आपको बताया था हम ऑडिट पे जाते थे, ऑडिट पे जाते थे, हमने कहा ध्यान से, मैं 2 फीस बता रहा हूं, 2 फीस बता रहा हूं, 2 लाख 3 लाख। वो कहते फीस का मतलब, मैंने कहा देखो तुम 2 लाख दोगे, अगर तुम 2 लाख दोगे तो जहां पे हम ऑडिट करने जा रहे हैं उसका होटल का स्टे तुमने पे करना है, वहां पे जो भी खाना पीना होगा वो भी तुमने पे करना है, हमारा जो आने जाने का होगा ऑडिट के ड्यूरेशन में कि होटल से हम प्लेस ऑफ बिजनेस तक जा रहे हैं वो भी तुमने देना है। क्या बात समझ में आ गई। मैंने 2 अमाउंट्स कोट करे, मैंने क्लाइंट को 2 अमाउंट्स कोट करे, या तो 2 लाख दे दो
इंक्लूसिव ऑफ सॉरी एक्सक्लूडिंग एक्सपेंसेस, या तो 2 लाख रुपए दे दो एक्सक्लूडिंग एक्सपेंसेस। जिस जगह पे जाके ऑडिट करना है उसके होटल का खर्चा तुम झेलो, हमारे खाने पीने का खर्चा तुम झेलो, वहां से हम कैसे भी गाड़ी से जाएंगे कैब वैब करके उसका खर्चा भी तुम झेलो। या फिर मैं कह रहा हूं 1 लमसम अमाउंट 3 लाख इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग। क्या बात समझ रहे हो? अगर क्लाइंट कहता है 2 लाख तो मैं रुकूंगा 5 स्टार में, ठीक है, ऑर्डर होगा, ऑर्डर होगा, ठीक है, हाँ यही तो गेम है, ठीक है। थोड़ा सा बजट्स वगैरह मिलते हैं लेकिन बिल्कुल हायर बजट को टच करके चलते हैं, ठीक है। अगर क्लाइंट कह रहा है 2 लाख वाला ऑप्ट करो, आपके होटल का खाने पीने का रहने का सब खर्चा मैं कर लूंगा, तो खर्चा खुले में होता है, ठीक है। हम ओला लक्स वो लग्जरी वाली बुक कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो 3 लाख देता है तो बस में धक्के खाते हुए पहुंच रहे हैं, ठीक है, खा रहे हैं ढाबे से खा लेंगे कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पे 5 स्टार मील ऑर्डर हो रहा है, यहाँ पे ढाबे से खा रहे हैं, ऑब्वियसली पैसा बचा रहे हैं, ठीक है। बात समझ पाए? तो यहाँ पे लविश बीइंग अ सीए उसने यही बात रखी। दो बातें हो सकती है, या तो ये इंक्लूसिव ऑफ ऑल एक्सपेंसेस है या एक्सक्लूडिंग एक्सपेंसेस है। देखो इंक्लूसिव है, अगर 50,000 इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल एक्सपेंसेस तो डिसोल्यूशन पे जो खर्चा आ रहा है वो किसने बियर करना है? लविश ने बियर करना है। लविश कह रहा है गिव मी 50,000, दिस इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, यानी खर्चा कौन बियर करेगा? लविश विल बियर एक्सपेंसेस, लविश झेलेगा खर्चा। कौन बियर करेगा? लविश। अगर एक्सक्लूडिंग है, मैं कह रहा हूं 50,000 ले रहा हूं लेकिन एक्सक्लूडिंग एक्सपेंसेस है, खर्चा फर्म बियर करेगी, पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म विल बियर एक्सपेंसेस। क्या बात समझ में आती है? बोलो गाइस, दो सिचुएशन समझ में आ गई। 50,000 ले रहा हूं, मेरी पहली स्टेटमेंट दिस इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, कोई भी खर्चा होगा तो मैं अपनी जेब से करूंगा। दूसरी सिचुएशन में 50,000 तो ले रहा हूं लेकिन अगर कोई ऊपर का खर्चा आया तो वो फर्म का है, मेरा नहीं है। क्या दोनों सिचुएशन क्लियर हो गई? फर्स्ट सिचुएशन गिव मी 50,000, दिस इज इंक्लूडिंग एवरीथिंग, जो भी खर्चा होगा वो मैं झेलूंगा, मैं बियर करूंगा। दूसरा 50,000 दो बट ये एक्सक्लूडिंग एक्सपेंसेस है, ऊपर से कोई खर्चे हो तो फर्म ने बियर करना है, कोई दिक्कत। अब क्या इस सिचुएशन में खर्चे किसने झेलने? इस सिचुएशन में खर्चे किसने झेलने? लविश ने। और लविश ने अपनी जेब से खर्चे पे कर दिए, बुक्स में क्या एंट्री होगी? कुछ भी नहीं। बहुत बढ़िया। खर्चा कौन झेलेगा? अब मैं वो ये बात साइड हो चुकी है, ये वाली बात तो साइड हो चुकी है, मैं कह रहा हूं खर्चे पिक्चर में आ गए हैं, ठीक है। जो प्रोसेस कैरी आउट कर रहा है लविश, उसके खर्चे पिक्चर में आ गए। खर्चे लविश झेलेगा और लविश ने अपनी जेब से पे कर दिए, ठीक है। एक्सपेंसेस विल बी बोर्न बाय पार्टनर एंड पार्टनर पेड देम, तो क्या एंट्री होगी? कुछ भी एंट्री नहीं होगी। पार्टनर का खर्चा पार्टनर ने पे किया, हम क्या देखें बिजनेस में। लेकिन अगर उसने ये खर्चा फर्म से पे करा लिया तो पार्टनर अगर अपना खर्चा, ओनर अपना अगर खर्चा, पर्सनल खर्चा जो उसका पर्सनल है, अब ये वो भी उसने भी करना है, फर्म से पे कराता है, तो अगर मैं बोल रहा हूं पार्टनरशिप फर्म पेड, तो बताओ ये क्या हो गया? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ड्राइंग्स हो गई। ये तो सोचो ना, खर्चा किसका है? लविश का। ध्यान से समझो क्या लिखा है, पार्टनर विल बियर एक्सपेंसेस, खर्चा किसका है? पार्टनर का। अगर पार्टनर ने पे कर दिया तो हम तो एंट्री करेंगे नहीं, पार्टनर का खर्चा पार्टनर पे का, हम क्यों एंट्री करें? लेकिन अगर पार्टनर का खर्चा है और वो फर्म से पे करा तो ये तो ड्राइंग्स हो गई। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, पार्टनर का खर्चा हमसे क्यों पे करा रहे? हमसे पे करा रहे हो तो भाई साहब ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स की एंट्री लविश कैपिटल टू कैश। सेकंड सिचुएशन में आओ, ये आपको पता है फर्म ने बियर करना है, खर्चा किसका है? फर्म का। फर्म ने बियर करना है, खर्चा किसका है? फर्म का। मैं कह रहा हूं पार्टनरशिप फर्म ने ही पे कर दिया, फर्म का खर्चा फर्म ने पे किया। लेकिन अगर, ये आपको पता है, अगर लविश ने पे कर दिया है, ध्यान से फोकस, क्या बना दिया मैंने, देख रहे? हाँ इधर देखो, अगर खर्चा पार्टनर बियर करेगा और पार्टनर ही पे कर रहा है, नो एंट्री। अगर खर्चा पार्टनर बियर करेगा और उसने फर्म से पे करा लिया, ड्राइंग्स, कैपिटल टू कैश। अगर खर्चा फर्म बियर करेगी और फर्म ने पे करा, रियलाइज टू कैश। अगर खर्चा फर्म बियर करेगी और उसने पार्टनर से पे करा ले तो रीइंबर्स करना पड़ेगा, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। क्या बात समझ में आ गई? तो इसकी कुछ एंट्रीज आ रही हैं ताकि हमारा पक्का हो जाए। क्या बात समझ में आती? पक्का क्लियर? किसी को कोई डाउट तो नहीं? अच्छा ये सुनो, अगर ओए ये सामने सुनो,
अगर ये नहीं बताया गया कि पार्टनर बियर करेगा या फर्म बियर करेगी तो क्या मानोगे? फर्म बियर करेगी। ऐसा मत सेंटी हो जाना सौ 50। अगर यहां पे लिखा होता 5 लाख, कुछ बच्चे सेंटी होते इतना पैसा दे दिया, अब खर्चे भी हम बियर करें। सेंटी होने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं लिखा तो कौन बियर करेगा ऊपर के खर्चे? फर्म बियर करेगी। क्या बात समझ में आती है? पक्का? मैं मल्टीपल सिचुएशन सामने रख रहा हूं, फटाफट ऐसा करेंगे। हाँ, इसको, ये वीडियो वैसे रिकॉर्डेड है ना, ध्यान से सुनना, फटाफट देख रहे हैं हम। क्या एक साथ सारे प्रैक्टिस करेंगे? एक साथ चिल्ला के करें? किस किस को पूरा समझ में आ गया? अगर पूरा समझ में आ गया तो मैं एक बार ऐसी एंट्री पूछ रहा हूं, ठीक है? ध्यान से भाई साहब, सामने फोकस। उसको देखते रहोगे तो नहीं, अभी निकलना शुरू होगा दिमाग से, तो फटाफट देखेंगे, ठीक है? ध्यान से सुनना, ठीक है? फर्म का खर्चा फर्म ने पे किया, रियलाइजेशन टू कैश। फर्म का खर्चा पार्टनर ने पे किया, पार्टनर का खर्चा फर्म ने पे किया। ड्रॉइंग्स कैपिटल टू कैश, पार्टनर खर्चा पार्टनर ने पे किया, नो एंट्री। फर्म का खर्चा पार्टनर ने पे किया, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है? फर्म का फर्म पे कर रही है रियलाइजेशन टू कैश, फर्म का पार्टनर पे कर रहा है रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर का पार्टनर पे कर रहा है, हमें क्या लेना देना? पार्टनर का फर्म से पे करा दिया ड्रॉइंग्स। इसमें तो समझ हर अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है? नहीं नहीं क्वेश्चन, बस छुट्टी होने वाली।